9:30 से 10:30। पेन के साथ एक आईडी प्रूफ चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं। फोटो ऐसा मत आप बाइक में डाल दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पूरे बिहार भर में आज एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा मद्य निषेध पद के लिए संपन्न कराई गई और पूरे बिहार भर में प्रशासन की तैनाती थी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे और चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात थे, दंडाधिकारी भी तैनात थे। ऐसे में परीक्षा को शांति रूप से संपन्न कराया गया। लेकिन ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो थोड़ी हैरान कर देने वाली है। ये खबर है बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां पर 10,200 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 5,300 कुछ परीक्षार्थी ही परीक्षा देने आते हैं और बाकी 46% परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि मद्य निषेध पद के लिए एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही थी या फिर कोई भी परीक्षा हो। अब तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि करीब 500,000 बच्चे अनुपस्थित रहते हैं और अगर हम परीक्षार्थियों की बात करें तो इतने नंबर में परीक्षार्थी पहली बार अनुपस्थित थे। अगर हम आपको पूरी खबर बता दें तो ये जो पूरी खबर है ये बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां पर पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पद के लिए रविवार को जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराई गई। जिले में कुल 10,200 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से केवल 5,531 अभ्यर्थी ही परीक्षा में पहुंचे। वहीं 4,669 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इस तरह लगभग 46% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई थी। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का मिलान भी कराया गया। बाद में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को केंद्र के अंदर ले जाने पर पूरी तरह से रोक रही। आपको बता दें कि वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी जो कि महिला अभ्यर्थियों की जांच कर रही थी। लेकिन इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी और जो परीक्षार्थी थे वो अनुपस्थित क्यों थे। पिछले दिनों भी हमने जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमने पटना जंक्शन और पाटलिपुत्रा जंक्शन का हाल देखा है। किस तरह से जो परीक्षार्थी है वो 100 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने के लिए आते हैं और कितनी भीड़ होती है। इसका मतलब आप ये समझिए कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, ये हो सकता है कि उनका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिया गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि जो बारिश हुई है, बारिश के वजह से उनको यातायात में दिक्कत हुई होगी। तो ये दो कारण अभी समझ में आ रहे हैं। बाकी अभी इसकी जांच की जा रही है कि आखिर असल कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा से अनुपस्थित थे। अब देखिए, ये जो दूर सेंटर वाला ये जो शिकायत है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमेशा जो परीक्षार्थी होते हैं जिन्हें बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, या फिर नीट की परीक्षा हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो 100 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर से दूर से आते हैं परीक्षा देने के लिए, और इतना समय लगता है, इतनी परेशानी उठाकर वो आते हैं। तो ऐसे में परीक्षार्थियों की शिकायत तो हमेशा रहती है कि अगर हमें परीक्षा केंद्र और सेंटर दिया जा रहा है तो कोशिश किया जाए कि हमें लोकल एरिया में ही दिया जाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आखिर औरंगाबाद में ये जो दृश्य सामने आया है, ये जो मामला सामने आया है जिसमें 46% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, क्या कारण हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत धन्यवाद।